करके भगवान का नाम जप करते हुए पर्वत की तरफ चले। और इधर जब लौट के आए कन्हैया, जिस समय लौट करके आए बलराम का युद्ध चल रहा था, तो कृष्ण भगवान ने कहा दाऊ भैया से, दाऊ भैया 17 बार मैदान में जीते हैं हम, लेकिन अब की बार हारना पड़ेगा। 17 बार विजयी हुए हैं, लेकिन अब की बार हारना पड़ेगा। अच्छा, जीती हुई लड़ाई को कोई हारना चाहता है? कोई नहीं चाहता। लेकिन भगवान हारना क्यों चाहते हैं? देखो बहन जी, एक बात कहें, तुम जाए तो कह देती हूँ घरे जाके शास्त्री कोई आवे सब औरतों की बुराई करता है। अच्छा, हम तुम्हें तो कह रहे, तुम ईमानदारी से विचार कर लो, अधबर में तो जाल में तो कहूं कोई आवाज आ रही है, एक शब्द आ रहा हो कैसे हो, और तुम्हारे कोनमा में दार सी रन रही है। नहीं, बहुत कीमती समय था, निकाल के जहां तक आ पाते हो। घर की बात तो घर ही बहुत टाइम में बात करवे के लिए। अच्छा बाऊ, तुम पर कोई फर्क ना, तुम सुनो या मन सुनो, लेकिन तुम्हारी बात करवे तो हमें दिक्कत आता है। जहां तक चलो यहाँ बेटा बात मत करा करो सामने। सोता बंधु, आज भगवान कृष्ण हारना क्यों चाहते हैं? बलराम से कही कि भैया सुनो, 17 बार हारा जरासंध, लेकिन अब की बार हम हारेंगे। क्यों? क्या बताया कि जरासंध जा पापी ने, अरे मथुरा में करी चढ़ाई रे, ब्राह्मणों को बुलाकर जरासंध ने कर्म करवाया है। कौन सा? अरे ब्राह्मण तेरी लाए घर पे एक विजय यज्ञ करवाई रे, अब के नरण में जी तो तेरी करदन दे उड़ाई रे। और ये पीयूष कुमार हैं, एक हारमाला उनकी तरफ से। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धर्म के काम पे आगे बढ़ाता रहे। धन्यवाद। कह दो कल कर, ध्यान रखना। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब जरासंध ने अब की बार ब्राह्मणों को बुला करके अपने घर पर एक यज्ञ करवाया है विजय नाम का, और उनसे ये कहिए कि अगर अब की बार लड़की जीत नहीं भई तो जितने ब्राह्मण हवन कुंड पर बैठे सबके शीश काट काट के हवन कुंड में चढ़ा दूंगा। तो दाऊ भैया वे ब्राह्मण हवनू कर रहे हैं और मेरा भजनू कर रहे हैं। क्या कन्हैया अब के हाथ जाइयो, अगर अब के नहीं हारे तुम लड़के तो जब ब्राह्मण कट जाएंगे सब हवन कुंड में। बाहर दीनदयाल, आज भगवान ब्राह्मणों के हित में अपनी हार स्वीकार करते हैं। क्या? अरे रण पड़ी गई हाय हाय दैया, और पीछे हट गए दोनों भैया, हार गए।
चोटी पर चढ़ गए। जरासंध ने पर्वत के चारों तरफ ईंधन लगा करके आग लगा दी। भगवान पीछे कूद गए। विश्वकर्मा से सागर के मध्य में एक द्वारका नगर बसवाया था। द्वारका भागवत जी में उसकी लंबाई चौड़ाई लिखी है 48 कोस। भगवान पीछे कूद के चले गए द्वारका को। जरासंध ने जी समझ रही कि जाई पे दोनों जर के मरे। श्रोता बंधो, द्वारका नगर बसाया। सब अपने परम हितैषियों को बुला लिया। अब विचार करना क्या कह के आए थे। गोपिकाओं से ये कह के आए थे कि आज जा रहे हैं, कल रुकेंगे, परसों आ जाएंगे। मथुरा को भी छोड़ दिया। लेकिन भगवान ने करी तो अपने ही मन की, लेकिन गोपिकाओं ने दोष किन पे लगा दिया। गोपिकाओं ने दोष किन पे लगाया। ये रस्याएं भजन की साखी है, जब फागुन के महीना में गाए जाते हैं तब। हेलो, कैसे? अरे पपिया पपिया। और ये गोलू बाबू है, इनकी तरफ से एक हार माला से मैं सम्मानित किया है, धन्यवाद। अरे काहे बोले बैरी बोल पपिया। काहे को बोले बैरी बोल पपिया। काहे को बोले बैरी बोल। मजरिया के जिया पे पपिया। काहे को बोले बैरी बोल बोल रे। काहे को बोले बैरी बोल। अरे चाचन मजरिया के जिया पे। और ये ब्रजमोहन बाबू की तरफ से एक हार माला हमारे लिए, धन्यवाद। पपिया काय को बोले बैरी बोल रे जा जन्म जरी के जिया पे। क्यों मोकू। अरे कुमी जा तो बनी गई बैरी सोती मोकू। या कुबिया तो बन गई बैरी ने सोती मोको। कुबिया तो बन गई बैरी ने सोते। अरे जादू तो डारो मेरे पिया पे मोको। कुबिया तो बन गई बैरी ने सोती मोको। कुबिया तो बन गई बैरी ने सोते। अरे जादू तो डारो मेरे पिया पे। पूजा वर्गी बैरन सोतरे जादू तो डारो मेरे पिए पे। परम हितैषियों को वहीं बुला लिया। राजन परीक्षित, एक भीष्मक महाराज थे कुंदनपुर के। उनके 5 लड़के थे। सबसे बड़े लड़के का नाम था रुकम। एक बेटी थी जिसका नाम था रुक्मणी। और रुक्मणी जब वर के योग्य हुई तो भीष्मक महाराज ने रुकम से कहा कि बेटा अब लली ब्याला गए, कोई वरना ढूंढ के शादी करवा दो। तो रुकम ने की पिताजी कोई लड़का देखो है। हाँ लला देखो है। छोटे पे नारद जी बता गए, अब मैंने वैसे नजर करिए तो मेरी ललीला का वरना है द्वारका के कृष्ण। कृष्ण को जैसी नाम सुनो, ए रुकम की दोनों भौं चढ़ गई कि पिताजी तुम्हें जेऊ मालूम है हम राजा हैं और बुक वाला है हमारा मेलवा। तो फिर लला तुमने कोई लड़का देखो है? हाँ देखो है हमने, कोई बराबर को देखो है। तो आज रुकम अपनी बहन को वरना बता रहा है। हमारे गुरुजी ने बताया। कौन सा बताया? अरे शिशुपालु चंदेरी पारो। अरे शिशुपालु चंदेरी पारो। और सब राजनों में सूर्य जी यारो। सब राजनों में सूर्य जी यारो।
जो नाते में लगे मेरो सारो पिताजी शिशुपाल है जानता हो? हाँ लला बताओ। तो शादी हम उन्हीं को ए बेटा जी तो ब्याह उल्टो है बिल्कुल ना गद्दी तो तरफ ध्यान रखना। आज जबरन पत्र लिखवा दिया शिशुपाल के लिए। और शिशुपाल के यहां जब नौता पहुंचा है तो शिशुपाल खुशी तो भाई भगवान करे मेरे से जीजा सब काऊ के होए पर दिमाग में झटका लगो ब्याह उल्टो है रो मारो जा सकत हो। और ये कार्तिक कुमार है इनकी तरफ से एक हारमाला है हमारे लिए। परमात्मा लंबी उम्र देता रहे। धन्यवाद। तो शिशुपाल तैयारी जल्दी न्यू कर रहे हैं कि ब्याह मारो जा सकत हो। और ब्याह मारा तो तब हुए रो बहु है। अच्छा बिना चैन हुई न पड़े जो तक ब्याह न मार दे तो तक पानी न पिए। लेकिन ध्यान रखना शिशुपाल 2 दिन पहले ही बरना बन के बहुत भर के बारात सजा के और कुंदनपुर में आ गए। तो जब रुक्मणी को पता चला रुक्मणी की भाभी ने की कि चलो बेटी हल्दी चढ़वा लो। क्यों? हे बेटा बारात आ गई द्वार पे। तो रुक्मणी ने अपनी भाभी से हाथ जोड़ के कही है पूछा क्या है और भाभी ने जवाब क्या दिया है। अरे भाभी मेरी कांपे भैया सगाई। अरे भाभी मेरी कांपे भैया सगाई। सो भाभी मेरी कांपे भैया सगाई। कौन दे सके बेही राजा। कौन दे सके बेही राजा। कायब हो तू नहीं घर काजा। कायब हो तू नहीं घर काजा। काकिया राज दुहाई। भाभी मेरी कांपे भैया सगाई। अरे काकिया राजा तू आई। भाभी मेरी कांपे भैया सगाई। कांपे होती सगाई। सो भाभी मेरी ए भाभी बे बरना मन के आए बे कहां के राजा हैं। तो रुक्मणी की भाभी बोली है क्या काय कुकर रही हाय हाय दैया। काय करी रही आय हाय दैया। तेरो पति मेरो ए भैया। तेरो पति मेरो है भैया। जब मेरी राज दुहाई। भाभी मेरी कांपे भैया सगाई। अरे चंदेली राज दुआई। भाभी मेरी कांपे भैया सगाई। कांपे होती सगाई। सो भाभी मेरी और तीसरी बात तो मुस्कान की बोली है क्या कही है। आज कल तो तीन नंदा कहूंगी। आज कल तो तीन नंदक दिन और पाए लागूंगी। दो दिन यार पैला गूंगी। परस बनई भौजाई। भाभी मेरी कांपे भैया सगाई। अरे परसों बने भौजाई। सो भाभी मेरी कांपे भैया सगाई। कांपे होती सगाई। सो भाभी मेरी ध्यान रखना परीक्षित जी रुक्मणी रोग हे परमात्मा जी का वो ब्याह की पूरी तैयारी है मैं बरना है वही खबर ही ना है। आंख इनते आंसू चल गए। सोता बंदो उसी समय एक बूढ़े से ब्राह्मण बगल में झोली डाल के और दरवाजे पे आए। माता भिक्षाम दही। रुक्मणी ने भाज के दोनों हाथ जोड़े बाबा जीवन भर तो त्याग एहसान मानेंगे
और काउ दिन में घर पे आ जाइयो, इतनी भीख डाल दूंगी 3 पीढ़ी तो निबटे ही ना है, पर बाबा मेरे ब्याह के नोते पहुंचा दो। को लेगो भैया, लौटा जाओ। का ले अब इतने जने बैठो तो भूल पड़े तो अच्छा रख लेंगे। हाँ तो भैया जो ले गए वो बाको प्रयोग करने चुके है तो नहीं को जुगाड़ उतने को ही। हाँ